स्टडी विद फन। तो आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद फन में स्वागत है। और आज मैं आपको कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी अतीत भाग 1 का तीसरा चैप्टर के प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये दूसरा चैप्टर मैंने करवा दिया और पहला भी करवा दिया। अगर आपको देखना है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने आपको करवा रखा है। तो आज हम आपको तीसरे चैप्टर के प्रश्नोत्तर करवाएंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। है द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। तीसरा चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का। आप जल्दी से इसका पहला प्रश्न का उत्तर उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो आपने कर लिया है तो मैं आपको दूसरा शुरू करवाता हूँ। तो अब देखिए प्रश्न दूसरा। पहले प्रश्न में तो था कि आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है। NCERT की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 32 पर देखिए और इसका उत्तर जल्दी से लिख लीजिए। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि राजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? ये NCERT की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 33 पर है, देख लीजिए। और इसको भी जल्दी नोट डाउन करें, फिर मैं आपको अगला प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो आपने कर लिया, तो अब मैं आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। यह है तीसरा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है कि आपको गुलामों को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? ये NCERT के पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 33 पर है, आप देख लेना। कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। इस वीडियो को पेश करके आप देख लेना, लिख लेना। और अब चौथा उत्तर। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? ये है NCERT की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 33 पर। इसका उत्तर है सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीर खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज़ हज्जाम नामक नाइब मनका, तब्बाक नामक बावर्ची और लद्दाख तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासन पदों पर बिठाया था। तो आप इसका जल्दी से उत्तर कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये NCERT की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 40 पर है, इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। अगर आपको ऐसे ही चौथे पाठ का उत्तर देखना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब अगले दिन चौथे पाठ का बनाऊंगा। अब प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से फिर से याद करें। पहला प्रश्न। दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? इसका उत्तर है तोमर, राजपूत, चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। और सेकंड, दिल्ली के सुल्तान के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? इसकी भाषा है फ़ारसी। अब तीसरा देख लीजिए, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिकार विस्तार हुआ? इसका उत्तर है मोहम्मद तुगलक। ऐसे ही चौथे का देख लीजिए। आइए समझें। इसमें पांचवे का प्रश्न है, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है। ये रहा पांचवा।
पाँचवें का उत्तर कर लिया हो तो छठा का भी जल्दी से कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने 8वां प्रश्न कर लिया होगा तो 9वां देख लीजिए। दसवां और 11वां। ग्यारहवां पूरा नीचे है, इसको सही से करना। और 12वें में है, पता लगाइए कि आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनवाई गई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है तो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो। इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखा चित्र बनाइए। अब ये भी देख लीजिए आप। इसमें पहला है कुतुब मीनार दिल्ली। ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1999 से 1208 ईस्वी में। दूसरा है हौज खास दिल्ली। ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में। और तीसरा है तुगलकाबाद का किला दिल्ली में बनाया। ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। 1321 से 1325 ईस्वी तक बनाया गया है। चौथा है फिरोज शाह कोटला दिल्ली। दिल्ली में है, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया इसको और 1354 में बनाया ईस्वी में। पांचवा है खिड़की मस्जिद दिल्ली। ये बनाया मोहब्बत तुगलक ने और ये बना गया है 1326 ईस्वी में।